भारत की राजनीति में आज जो घोषणा हुई है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश को अब नई उपराष्ट्रपति के रूप में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती मिलने जा रही हैं। जैसे ही यह खबर आई, पूरे देश में मानो भूचाल आ गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही है। सोशल मीडिया पर मायावती का नाम ट्रेंड कर रहा है और लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है कि अब देश की दूसरी सबसे ऊंची कुर्सी पर मायावती बैठेंगी। घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लखनऊ में कांशीराम स्मारक के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। मिठाइयाँ बांटी गईं और ढोल नगाड़े बजने लगे। दिल्ली में भी जगह जगह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वीडियो आगे शुरू करने से पहले यदि आप भी अम्बेडकरवादी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुजन समाज से जुड़ी खबरें तुरंत मिल सकें। दोस्तों, जनता की भावनाएं देखने लायक थीं। एक युवा ने कहा कि आज हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई। एक बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे और वह बार बार कह रही थी कि यह पल हमारे समाज के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। गांवों कस्बों में लोग छोटे छोटे जुलूस निकालने लगे और हर कोई यही कह रहा था कि मायावती का उपराष्ट्रपति बनना इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस घोषणा ने बड़ी हलचल पैदा कर दी। विपक्षी दल इस फैसले को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी है। समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने कहा कि सरकार ने यह फैसला चुनावी रणनीति के तहत लिया है। लेकिन आम जनता का कहना है कि चाहे वजह जो भी हो, पहली बार दलित समाज की बेटी इतनी ऊंची संवैधानिक कुर्सी तक पहुंची है और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मीडिया चैनल लगातार डिबेट कर रहे हैं। मायावती अपने भाषणों में कहती रही हैं कि उनका मकसद सत्ता की कुर्सी नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज बुलंद करना। सिर्फ राजनीति ही नहीं, समाज के हर तबके में इस खबर ने असर छोड़ा है। रिक्शा चालक से लेकर कॉलेज के छात्र तक हर कोई कह रहा है कि यह हमारी जीत है। एक युवा छात्रा ने कहा कि अब हमें विश्वास है कि मेहनत और संघर्ष से कोई भी पद हासिल किया जा सकता है। यह भी चर्चा हो रही है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद मायावती की भूमिका कैसी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि अब वे सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हट जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आज के दिन को लोग ऐतिहासिक मान रहे हैं। दलित समाज के लिए यह सम्मान का क्षण है, महिलाओं के लिए प्रेरणा का पल है और भारतीय लोकतंत्र के लिए यह संदेश है कि कोई भी हाशिए पर नहीं है। यही वजह है कि घोषणा के कुछ ही घंटों में देश भर में जश्न का माहौल बन गया। मायावती का जीवन किसी साधारण कहानी जैसा नहीं है। यह संघर्ष, सपनों और साहस की कहानी है। दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली मायावती का बचपन आम भारतीय परिवारों जैसा ही था। आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन और लगन हमेशा अलग दिखाई देती थी। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही यह ठान लिया था कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे परिवार और समाज दोनों का नाम ऊंचा हो। पढ़ाई पूरी करने के बाद मायावती अध्यापिका बनी, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह देखती थीं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और अवसरों से वंचित है। दलित समाज की लड़कियों और महिलाओं को अक्सर पीछे धकेल दिया जाता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात बहुजन आंदोलन के जनक कांशीराम से हुई। कांशीराम ने मायावती में वह चमक देखी जो लाखों लोगों के भविष्य को रोशनी दे सकती थी। उन्होंने मायावती से कहा कि यदि तुम अध्यापिका बनी रहोगी तो कुछ बच्चों का जीवन जरूर बदल पाओगी, लेकिन यदि राजनीति में आओगी तो करोड़ों लोगों का भविष्य बदल सकता है। यह शब्द मायावती के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। उन्होंने अध्यापन छोड़कर पूरी तरह राजनीति को अपना लिया। कांशीराम ने उन्हें राजनीति की बारीकियां सिखाईं और बहुजन समाज पार्टी का चेहरा बनाया। देखते ही देखते मायावती ने खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर लिया। अब बात राजनीति की। भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनावी नतीजे
इन्हीं वर्गों की भागीदारी से तय होते हैं। मायावती के उपराष्ट्रपति बनने से यह संदेश जाएगा कि सत्ता के उच्च पदों तक पहुंचने में अब कोई रुकावट नहीं रही। इससे दलित समाज का झुकाव उस राजनीतिक दल की ओर बढ़ेगा जिसने उन्हें यह सम्मान दिया है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह कदम आने वाले चुनावों का समीकरण बदल देगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस फैसले से दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आ जाएगा। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को चिंता है कि उनके परंपरागत वोट बैंक पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां पहले ही कह चुकी हैं कि यह कदम चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे यह कदम चुनावी राजनीति का हिस्सा हो या नहीं, इसके परिणाम दूरगामी होंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस घोषणा से नया उत्साह भर गया है। लंबे समय से पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा था और कार्यकर्ताओं में निराशा थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि पार्टी को नई ऊर्जा मिल गई है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि हमारी नेता अब देश की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इससे पार्टी के भविष्य को लेकर नए अवसर पैदा होंगे। यह फैसला सिर्फ दलित समाज तक सीमित नहीं रहेगा। पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और वंचित समाज भी इसे अपने लिए एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता के सर्वोच्च पदों पर समाज का सबसे कमजोर वर्ग पहुंच सकता है तो बाकी वर्गों को भी लगता है कि वे भी बराबरी पा सकते हैं। यह सोच भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत करती है। संसद की तस्वीर भी बदलने जा रही है। जब मायावती राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और सभापति के रूप में बैठेंगी तो यह केवल एक औपचारिक पद नहीं होगा। यह उस परिवर्तन का प्रतीक होगा जिसकी शुरुआत दशकों पहले बाबा साहब अंबेडकर ने की थी। यह वह क्षण होगा जब संसद की गरिमा और लोकतंत्र की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण दुनिया के सामने होगा। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि यह फैसला भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करेगा। दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत में लोकतंत्र केवल नाम का नहीं है, बल्कि असलियत में हर वर्ग को बराबरी का हक मिलता है। जब एक दलित महिला देश की उपराष्ट्रपति बनती है तो यह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का विषय बन जाता है। इस फैसले का असर आने वाले चुनावों में साफ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां मायावती का नाम ही दलित समाज को एकजुट करने के लिए काफी है। बिहार और मध्य प्रदेश में भी इसका असर होगा। विपक्ष को यह चिंता सता रही है कि यदि दलित समाज पूरी तरह सरकार के साथ चला गया तो चुनावी नतीजे पर बड़ा असर पड़ेगा। यही कारण है कि विपक्ष अब नए गठबंधन और रणनीतियों की तलाश में जुट जाएगा। लेकिन इन सब से ऊपर यह फैसला जनता की सोच बदलने वाला है। आम लोग कह रहे हैं कि यह केवल राजनीति नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। एक किसान ने कहा कि आज पहली बार मुझे लगता है कि यह देश सच में हमारा है। एक मजदूर ने कहा कि यह खबर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी उपराष्ट्रपति बन रही है। यही भावनाएं लोकतंत्र की असली ताकत है। मायावती का उपराष्ट्रपति बनना उस सोच को भी तोड़ता है जिसमें कहा जाता था कि राजनीति केवल बड़े घरानों और खास जातियों की होती है। यह घटना हर उस व्यक्ति को संदेश देती है जो सोचता है कि उसकी पृष्ठभूमि साधारण है, इसलिए वह बड़े सपने नहीं देख सकता। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती उपराष्ट्रपति बन सकती हैं तो हम भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। यह बदलाव केवल आज का नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक असर दिखाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस घटना को पढ़ेंगी और गर्व महसूस करेंगी कि हमारे देश ने हर वर्ग को सम्मान दिया। यह पल इतिहास में दर्ज हो चुका है और सदियों तक याद रखा जाएगा। मायावती का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले अंबेडकरवादी विचारधारा की छवि उभरती है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर टिका है। अंबेडकर ने कहा था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी तब तक भारत सच्चे लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ पाएगा। मायावती ने अपने हर भाषण, हर फैसले और हर आंदोलन में इसी विचारधारा को जीवित रखा। बहुजन समाज पार्टी की नींव ही अंबेडकरवादी आंदोलन पर रखी गई थी। कांशीराम ने जो बीज बोया था उसे मायावती ने सींचा और फलों तक पहुंचाया। उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी राजनीति का मकसद कुर्सी हासिल करना नहीं बल्कि उस कुर्सी के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग को सम्मान दिलाना है। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें बहन जी कहकर पुकारते हैं।
यह केवल संबोधन नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा आधार आत्मसम्मान है। वह जानती थी कि जब तक समाज खुद को गर्व और विश्वास के साथ प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक बराबरी संभव नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में स्मारक और पार्क बनवाए। उनके विरोधियों ने इसे फिजूल खर्ची कहा, लेकिन समर्थकों ने इसे आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएंगे कि हमारे समाज ने भी संघर्ष करके इतिहास रचा है। अब जब मायावती उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो यह केवल एक संवैधानिक पद की उपलब्धि नहीं है। यह उस विचारधारा की जीत है जिसमें कहा गया था कि समाज का हर वर्ग बराबरी का हकदार है। संसद के ऊपरी सदन में जब मायावती सभापति की कुर्सी पर बैठेंगी तो हर दलित, हर महिला, हर गरीब परिवार को यह लगेगा कि उनकी आवाज सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच रही है। भविष्य की राजनीति की दृष्टि से यह फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। दलित राजनीति लंबे समय से विभाजित रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता उभरे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता नहीं दिखी। मायावती का उपराष्ट्रपति बनना इस विभाजन को पाटने का काम कर सकता है। देश भर में दलित समाज को यह संदेश जाएगा कि उनकी भागीदारी केवल प्रदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वे देश की राजनीति की धुरी बन सकते हैं। यह फैसला महिलाओं की राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। अब तक भारतीय राजनीति में महिला नेताओं की संख्या सीमित रही है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, जयाललिता और मायावती जैसी कुछ ही नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव छोड़ा है। मायावती के उपराष्ट्रपति बनने से और भी महिलाएं राजनीति में आने के लिए प्रेरित होंगी। गांव-गांव की लड़कियां अब यह सोचेंगी कि यदि हमारी समाज की बेटी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है तो हम क्यों नहीं। भारतीय राजनीति में एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि अब जातिगत समीकरणों के साथ साथ विचारधारा की राजनीति भी मजबूत होगी। लोग यह देखने लगेंगे कि किस पार्टी ने वास्तव में दलित और वंचित समाज को सम्मान दिया है। इससे राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह निर्णय केवल देश के भीतर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को नई मजबूती देगा। जब दुनिया देखेगी कि भारत ने दलित समाज की महिला को उपराष्ट्रपति बनाया है, तो यह संदेश जाएगा कि हमारा लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित नहीं है। यह असलियत में हर वर्ग को समान अवसर देता है। यह संदेश अफ्रीका, एशिया और उन देशों तक जाएगा जहां अब भी जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भविष्य की राजनीति में यह सवाल भी उठेगा कि क्या मायावती का उपराष्ट्रपति बनना उन्हें राष्ट्रपति पद तक ले जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में यह संभावना हमेशा बनी रहती है। जिस तरह प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, उसी तरह आने वाले समय में मायावती भी उस पद तक पहुंच सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो यह दलित समाज के लिए इतिहास का सबसे बड़ा क्षण होगा। मायावती के उपराष्ट्रपति बनने से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी नया मोड़ लेगी। अब तक पार्टी केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रही, लेकिन अब उसे राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। युवा कार्यकर्ता इस उपलब्धि को प्रचार का साधन बनाएंगे और देश भर में पार्टी का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। इससे भारतीय राजनीति में एक नया समीकरण बनेगा। यह फैसला बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मायावती का पूरा जीवन इन्हीं 3 शब्दों पर आधारित रहा। उनकी शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, संगठन ने उन्हें ताकत दी और संघर्ष ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब जब वे उपराष्ट्रपति बनेंगे तो यह साबित होगा कि अंबेडकर का सपना सच हो रहा है। मायावती का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले अंबेडकरवादी विचारधारा की छवि उभरती है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर टिका है। अंबेडकर ने कहा था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी, तब तक भारत सच्चे लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ पाएगा। मायावती ने अपने हर भाषण, हर फैसले और हर आंदोलन में इसी विचारधारा को जीवित रखा। बहुजन समाज पार्टी की नींव ही अंबेडकरवादी आंदोलन पर रखी गई थी। कांशीराम ने जो बीज बोया था, उसे मायावती ने सींचा और फलों तक पहुंचाया। उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी राजनीति का मकसद कुर्सी हासिल करना नहीं, बल्कि उस कुर्सी के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग को सम्मान दिलाना है।
यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें बहन जी कहकर पुकारते हैं। यह केवल संबोधन नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा आधार आत्मसम्मान है। वह जानती थीं कि जब तक समाज खुद को गर्व और विश्वास के साथ प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक बराबरी संभव नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में स्मारक और पार्क बनवाए। उनके विरोधियों ने इसे फिजूल खर्ची कहा, लेकिन समर्थकों ने इसे आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएंगे कि हमारे समाज ने भी संघर्ष करके इतिहास रचा है। अब जब मायावती उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो यह केवल एक संवैधानिक पद की उपलब्धि नहीं है। यह उस विचारधारा की जीत है जिसमें कहा गया था कि समाज का हर वर्ग बराबरी का हकदार है। संसद के ऊपरी सदन में जब मायावती सभापति की कुर्सी पर बैठेंगी तो हर दलित, हर महिला, हर गरीब परिवार को यह लगेगा कि उनकी आवाज सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच रही है। भविष्य की राजनीति की दृष्टि से यह फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। दलित राजनीति लंबे समय से विभाजित रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता उभरे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता नहीं दिखी। मायावती का उपराष्ट्रपति बनना इस विभाजन को पाटने का काम कर सकता है। देश भर में दलित समाज को यह संदेश जाएगा कि उनकी भागीदारी केवल प्रदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वे देश की राजनीति की धुरी बन सकते हैं। यह फैसला महिलाओं की राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। अब तक भारतीय राजनीति में महिला नेताओं की संख्या सीमित रही है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, जयाललिता और मायावती जैसी कुछ ही नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव छोड़ा है। मायावती के उपराष्ट्रपति बनने से और भी महिलाएं राजनीति में आने के लिए प्रेरित होंगी। गांव-गांव की लड़कियां अब यह सोचेंगी कि यदि हमारी समाज की बेटी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है तो हम क्यों नहीं। भारतीय राजनीति में एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि अब जातिगत समीकरणों के साथ साथ विचारधारा की राजनीति भी मजबूत होगी। लोग यह देखने लगेंगे कि किस पार्टी ने वास्तव में दलित और वंचित समाज को सम्मान दिया है। इससे राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह निर्णय केवल देश के भीतर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को नई मजबूती देगा। जब दुनिया देखेगी कि भारत ने दलित समाज की महिला को उपराष्ट्रपति बनाया है, तो यह संदेश जाएगा कि हमारा लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित नहीं है। यह असलियत में हर वर्ग को समान अवसर देता है। यह संदेश अफ्रीका, एशिया और उन देशों तक जाएगा जहां अब भी जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भविष्य की राजनीति में यह सवाल भी उठेगा कि क्या मायावती का उपराष्ट्रपति बनना उन्हें राष्ट्रपति पद तक ले जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में यह संभावना हमेशा बनी रहती है। जिस तरह प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, उसी तरह आने वाले समय में मायावती भी उस पद तक पहुंच सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो यह दलित समाज के लिए इतिहास का सबसे बड़ा क्षण होगा। मायावती के उपराष्ट्रपति बनने से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी नया मोड़ लेगी। अब तक पार्टी केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रही, लेकिन अब उसे राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। युवा कार्यकर्ता इस उपलब्धि को प्रचार का साधन बनाएंगे और देश भर में पार्टी का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। इससे भारतीय राजनीति में एक नया समीकरण बनेगा। यह फैसला बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मायावती का पूरा जीवन इन्हीं 3 शब्दों पर आधारित रहा। उनकी शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, संगठन ने उन्हें ताकत दी और संघर्ष ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब जब वे उपराष्ट्रपति बनेंगी तो यह साबित होगा कि अंबेडकर का सपना सच हो रहा है।